हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि अभी आपको पता चल ही गया होगा, आपने कई वीडियोस देख ली होंगी, तो उसी पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो है इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता अधिनियम के तहत धारा 463 के तहत आप पे लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पे जो है मिथ्या दस्तावेज का केस किया जाएगा। जो भी यूपीएसआई के फेक डॉक्यूमेंट वाले हैं दफा 463 के तहत उन पे मिथ्या दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज यानी कि कुछ लोग फेक बनवा लिए हैं, उन पे बार कोड भी बड़े आसानी से चिपकाए हैं कि बार कोड को ओपन करेंगे तो खुल जाएगा। भैया आपका खुल जाएगा, लेकिन आपका पूरा ताला ही खोल देगा। पुलिस का एग्जाम दे रहे हो और फर्जीपना कर रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी भाई फर्जी वाले लोग हैं, अगर आपका रिटर्न में हो भी जाता है तो चुप शांति से अपने घर ही पे बैठिए। अगर आप जाते हैं तो शायद आपकी पुंगी बजा दी जाएगी अच्छे से, क्योंकि ये पुलिस का एग्जाम है, कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है भाई आप चला लो फर्जी सर्टिफिकेट। अब कुछ लोगों का कहना भाई समीक्षा अधिकारी में भी ये चीज़ चल रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आर वाला जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम उसमें भी चल रही है। तो देखिए भाई, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मत चलाओ मत जाओ, देखो भाई आपके ऊपर है। आप अगर फुल कॉन्फिडेंस है कि आपका सही है, सही चीज़ है, मैंने सही से किया है भाई, तो आप जाइए। 3 साल की डिग्री है, 3 साल में की है तो जाइए। 3 साल की डिग्री 1 महीने में निकलवा लिया घर बैठे बैठे, तो आपको पता ही होगा। और आजकल जो है ऑनलाइन का जमाना है, आपका जो है बाल से खाल निकाल ली जाएगी और खाल से बाल निकाल लिया जाएगा। पूरा खोजबीन किया जाएगा और खोजबीन करने के बाद अगर आप ज्वाइनिंग पे भी पहुंच जाते हैं ना, तो वहां से भी आपको लात मार के निकाला जा सकता है। ठीक है, अब ये मत कहिए मैं डिमोरलाइज कर रहा हूँ आप लोगों को, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। लेकिन देखिए जो सच है तो सच है। अगर आप बैक गेट या बैक डेट की डिग्रियां ले लेके जाएंगे और आप सिलेक्शन ले भी लिए, फाइनल सीट पे पहुंच भी गए, तो कभी ना कभी आपको खुलासा तो देखिए होगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन कम से कम 1 साल तक चलता रहता है मिनिमम। ज्वाइनिंग के 1 साल तक पुलिस वेरिफिकेशन तो चलेगा ही चलेगा। पहली बात तो आप डीबीपीएसटी में ही बाहर हो जाएंगे, जब डॉक्यूमेंट आपके चेक हो रहे होंगे, वहां पे ऑनलाइन चेक होता है आजकल डॉक्यूमेंट। अगर आप डिग्री दिखाए, बार कोड है, हाल मोबाइल निकाल के देखेगा आजकल तो हर किसी के पास स्मार्टफोन है, उसके बाद पता चल जाएगा। कुछ संस्थान ऐसे हैं, अब यहाँ पे नाम लेना सही नहीं रहेगा वरना आप लोग कमेंट करके दिमाग खा जाएंगे, सर मेरा सही है, मैंने तो ऐसा किया। तो भाई अच्छी बात है आपने किया था, लेकिन कई सारे संस्थान जो है ब्लैक लिस्टेड है और कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो यूजीसी या NINEC से NAAC से मान्य नहीं है, तो उनकी डिग्रियां भी नहीं मानी जाएंगी और यूजीसी वाला भी नहीं माना जाएगा। अब एक भैया बहुत बड़े चैनल वाले हैं, वो कह रहे हैं नहीं आप तो 10+ उसमें, जबकि पॉइंट में लिखा हुआ है अगर आपने भले ही पीजीडीसी क्या हो, एसीडीसी क्या हो, आपके पास पीसीएम नहीं है तो आप बाहर हैं। अब उसमें एक बड़े चैनल वाले भैया बड़े स्टाइल मार के कह रहे हैं नहीं 10+2 में पीसीबी भी होना चाहिए, बायोलॉजी भी चलेगा, आपने डिग्री भी किया है। अरे आपके घर की खेती चल रही है क्या? हम कोर्ट में जाएंगे, हम इसमें जाएंगे, क्यों जाएंगे? आप कोर्ट में चले जाइए, आ जाइए, कितने केस चल रहे हैं, आपका भी एक फाइल हो जाएगा। बेफिजूल की बात मत करिए। जो चीज नोटिफिकेशन में दी है उसे अच्छे से गहन अध्ययन करके पढ़ लीजिए एक बार। जो नोटिफिकेशन में लिखा है, जो नोटिस आया उसे मान्य करा जाएगा, ना कि किसी भी चीज को। जब उसमें लिखा है कि पीसीएम वाले ही यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों को मान्य होगा, तो ये नहीं होता है कि नहीं भैया आपका 10th में जो है ना मैथ होता है, ठीक है, तो 10th वालों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है शायद चेंजेस हो जाए या आपकी बैक डिग्री भी चल जाए, फर्जी सर्टिफिकेट भी चल जाए, तो ये धारा 463 आप पढ़ सकते हैं। मिथ्या दस्तावेज के तहत आपका अच्छे से खातेदारी की जाएगी वहां पे, और शायद भविष्य में आप कोई और नौकरी का फॉर्म ना भर पाए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, घर पे रहिए, अपने चुप शांति से बैठिए। नंबर अच्छे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फ्रॉड किए हैं ना, तो वो फ्रॉड का आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। फिर से जाइए किसी संस्थान से, अच्छे से कर लीजिए। आगे भविष्य में और भर्तियां आने वाली हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की आने वाली है, तो इन सब चीज़ों के लिए अभी से प्रिपेयर कर लीजिए। और बाकी आप अगर चाहते हैं, आप में इतनी हिम्मत है कि आप जा सकते हैं भाई फर्जी डिग्री लेके और वहाँ पे पकड़े जाते हैं, आप अपने घर वालों का भी नाम डुबाएंगे और भविष्य में एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, तो वो आपके ऊपर है। आपको पता होना चाहिए जो है आईपीसी के तहत धारा 463 बहुत मायने रखती है। और बहुत सारे लोगों की कई सारी क्वेरीज है, सर इतना कट ऑफ जाएगा। मैंने ऑलरेडी कट ऑफ की वीडियो बना दी, आपको दिख रही होगी, इससे आप कट ऑफ की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो अभी तक, जाओ और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, और बेल आइकन भी दबा लेना है, लाइक वाइक भी करना है। बात करते हैं नी नॉक, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है सर मेरा नी नॉक है। अरे वो सब चल जाएगा, फुट फ्लैट नहीं होना चाहिए। जो फुट है ना बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, बस फुट में थोड़ी सी मतलब एक होता फ्लैट, ऐसा फुट फ्लैट है ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा हल्का सा होना चाहिए फुट फ्लैट, बस बाकी सब सही है। और आपका जो चेस्ट है ना वो आपको पता होगा 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है जनरल के लिए, तो 5 सेंटीमीटर फुलाना है। महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। अगर कम है ना तो खाओ पियो यार, थोड़ा वजन अपना बढ़ा लो, नहीं तो 40 किलोग्राम से कम वजन है तो बाहर कर दिया जाओगे। ये मेन चीज है, बस इस पे फोकस करो। बाकी तो आप समझ सकते हैं ना, लाखों यूट्यूबर्स हैं, लाखों बातें आपको पेले जाएंगे, आपको चश्मे लगाए बाहर कर देंगे। भाई ऐसा ही करिए, ये ऐसा ही का सब चल जाएगा इसमें। चश्मा वश्मा कुछ चीजें हैं जो आप अगर ढंग से नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें मानिए। अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं, बाकायदा एक एक नोटिफिकेशन डाला जाता है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर। कुछ लोग कह रहे हैं भाई प्रीवियस ईयर 2016 वाले में 50% को बुलाइए, तो भैया ये भी तो समझो उस समय पर सेक्शन की कट ऑफ ही 50% रखी गई थी, इस बार कट ऑफ भी तो 35% रखे हैं। अब आप यार ये नहीं समझ रहे हो, पर सेक्शन में 50% कट ऑफ आएगी तो ओवरऑल उसकी कट ऑफ तो ज्यादा बननी है ना। ये कोई नहीं भाई, आप दिमाग थोड़ा अपना भी लगाइए। और लोग कह नहीं हमारे नंबर कम है तो हमारा तो कम पे भी भैया अच्छी बात है, हो जाएगा, लेकिन इतना भी कम पे मत करिए कि नहीं 80 पे हो जाएगा। ये भी क्लासेस रंजन वाले सर को देखो भाई, 80 क्वेश्चन सही है तो करा देंगे आपका, ठीक है भैया 80 सही है हो जाएगा, अच्छी बात है। आप उनकी बात पे चलिए, मुझे कोई उनसे जो है आपत्ति विपत्ति का समस्या नहीं है, लेकिन जो चीजें उसको मानिए कि यार 80 वालों का यार कंपटीशन चल रहा है, मजाक चल रहा है, मजाक थोड़ी ना चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, तो बिल्कुल सीरियस होकर करिए। और फर्जी डिग्री वाले थोड़ा सा यार सावधान हो जाओ फिर भी पता चले लेके चले गए तो मार्क भैया नहीं हमारा तो सही है, बिल्कुल सही दिए, तो अच्छी बात है, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। डंडा वंडा नहीं, जो भी फर्जी डिग्री वाले हैं जाना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखाना और खातिरदारी जरूर करवाना, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो ना तो कर लो यार, क्या कर रहे हो। मिलते हैं नई वीडियो, तक ले जय हिंद जय भारत।